आपको ज़िंदगी में एक फ़ैसला करना होता है और वो फ़ैसला ये होता है कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। ये आप अपने आप से सवाल पूछते हैं और फिर आपको एक फ़ैसला करना होता है। और जो इसका सही जवाब देते हैं कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, वही लोग दुनिया में ऊपर भी जाते हैं, उनको इज़्ज़त भी मिलती है, उनके दिल में सुकून भी होता है। और जो ये गलत फ़ैसला कर लेते हैं और जिनको समझ नहीं आती ज़िंदगी का मकसद क्या है, उनको फिर बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दुनिया में लोग कामयाब होते हैं वो मुश्किल फ़ैसले करके होते हैं। ये प्लीज़ ये याद रखें, जिसने भी दुनिया में आसान रास्ता लिया है उसकी वो जैसे कहते हैं स्मूथ सेलिंग डाउन ही होती है। जब आपकी ज़िंदगी में रेजिस्टेंस ही ख़त्म हो जाती है, चैलेंजेस ही चले जाते हैं, इंसान तो बूढ़ा ही तब होता है जब चैलेंज ख़त्म हो जाते हैं। मैंने कितने गवर्नमेंट ऑफिसर्स देखे हैं, जैसे ही रिटायर होते हैं बाल सफ़ेद हो जाते हैं उनके, बेचारे किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, कुछ हो जाता है। क्रिकेटर्स मैंने देखे हैं क्रिकेट छोड़ के, अभी भी मैं देखता हूँ जो मेरे ज़माने में छोड़ के गए थे वो अभी भी कमेंट्री कर रहे हैं। चैलेंज ख़त्म हो गया। चैलेंज जिस दिन आपका ख़त्म, आपकी ज़िंदगी ख़त्म। क्योंकि ज़िंदगी जो आपकी है, जितने आप चैलेंजेस लेते जाते हैं उतनी आप हर स्टेज एक स्टेपिंग स्टोन हो जाता है। जिस तरह स्कूल से कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फिर नौकरी, फिर डिपेंड करता है कि आप कितना और चैलेंज करते हैं। तो ये अल्लाह ने इंसान को बनाया हुआ। जो इकबाल का ये जो फैसल ने शेर पढ़ा था कि सितारों के आगे जहान और भी है, मतलब ये कि हर सितारे पे पहुंचे तो फिर एक नया चैलेंज आता है। जिस दिन आपका चैलेंज ख़त्म होता है, आपकी ज़िंदगी का नीचे का सफ़र शुरू हो जाता है। तो जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी कंफर्टेबल जॉब है, अच्छा, अब ये जब आपको फैसला करना पड़ता है, पाकिस्तान जाऊंगा, मुश्किल हालात हैं, करप्शन है, मैं जब काम करने जाऊंगा तो लोग एक सिस्टम, डिसफंक्शनल सिस्टम है, उसमें मैं कैसे चलूंगा, तो फिर वहाँ ज़्यादा आसान ज़िंदगी। तो कई लोग मैंने देखे, उन्होंने कोशिश की पाकिस्तान आने की, मुश्किलात आई, फिर छोड़ के वापस चले गए। आसान ज़िंदगी। जो हमारे में से नमाज़ पढ़ते हैं, तो आप नमाज में याद रखिए एक ही चीज़ मांगते हैं कि अल्लाह मुझे उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, उनके नहीं जो उस रास्ते पे चले गए जो उनकी तबाही है। अब ये डायलेमा है। नमाज में आप मांगते हैं वो वाला रास्ता जिसमें अल्लाह ने नेमतें बख्शी, और वो अल्लाह के नबी पैगम्बर थे, हमारे पैगम्बर सबसे बड़े अल्लाह के हबीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये याद रखें, किसी पैगम्बर की ज़िंदगी आसान नहीं थी, उन सब ने मुश्किल रास्ता लिया था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक कामयाब बिजनेसमैन थे, उनको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि एकदम जाएं और मुश्किलों का सामना करें पड़े और लोगों के ऊपर तंज करें और लोगों के ऊपर फिज़िकल टॉर्चर करें, जो उनको 13 साल मुश्किल वक्त से गुजरे, उनको ज़रूरत तो नहीं थी। तो बड़े आराम से कंफर्टेबल एक बिजनेसमैन थे, कामयाब थे। सो ये जो मुश्किल रास्ता है, प्लीज़ मैं अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी और अपने पाकिस्तान में नौजवान भी, ये जो लोग आसान रास्ता ढूंढते हैं, ये आपकी बेहतरी का रास्ता नहीं होता। मेरी ज़िंदगी में जिन लोगों ने बड़े काम किए, उन्होंने हमेशा मुश्किल रास्ता यानी बड़े फैसले किए हैं। बड़ा फैसला क्या होता है? बड़ा फैसला वो होता है जिसमें रिस्क होती है, इसलिए बड़ा फैसला, नहीं तो सब कर लें। तो जिन्होंने भी आज तक ज़िंदगी में ऊपर पहुंचे हैं, बड़े फैसले किए। बड़ा फैसले में एक और चीज़ होती है, अपने से हट के होता है। जो छोटा फैसला होता है वो ज़ात के ऊपर होता है, सेल्फिश होता है, अपनी, मेरी ज़ात, मेरी ज़िंदगी, मेरी तनख्वाह। जो बड़ा फैसला होता है वो फिर आप इंसानियत का सोचते हैं, जो कि अल्लाह के सारे पैगम्बरों ने सोचा था।